हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिया विशेषण पढ़ा था, जो कि आपका अभिकारी शब्द का भेद है। क्रिया विशेषण के हमने आपको 4 भेद पढ़ाए थे। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जब भी आपको क्रिया विशेषण पहचानना हो, पहले आपको क्रिया पहचाननी होगी किसी भी वाक्य में। तो क्रिया की विशेषता हम 4 प्रकार से बता सकते हैं। सबसे पहले, जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, हम क्रिया कैसे हो रही है, किस प्रकार से क्रिया हो रही है, ये भी एक विशेषता है। क्रिया कहाँ हो रही है, ये भी एक विशेषता है। क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है और क्रिया किस समय में हो रही है। इन 4 आधारों पर जो है इसके 4 प्रकार किए गए थे। कल की क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो जब हम क्रिया के समय को बताते हैं तो उस समय वो आपका कालवाचक, जब हम स्थान को बताते हैं या दिशा की तरफ हम बात करते हैं, क्रिया किस दिशा में हो रही है, तो तब स्थानवाचक। जब हम क्रिया के रीति को बताते हैं, उसकी विधि को बताते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, तो वो आपका रीतिवाचक। और ऐसे ही जब हम परिमाण की बात करते हैं, उसकी मात्रा की बात करते हैं, काम कितना हो रहा है, तो तब वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। आज की क्लास में हम क्रिया विशेषण पर आधारित कुछ प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के एक ही प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। चारों में से एक आपको, अब यहाँ पर आपको एक उत्तर को छांटना है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैं, चलिएगा प्रश्न लिखेंगे, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इस वाक्य में क्या लिखा गया है? मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला काम, आप क्रिया क्या है, इसमें काम क्या हो रहा है? काम सहमत होने का हो रहा है। मैं आपके, देखो, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, ये एक पूरा वाक्य है। इस पूरे वाक्य में आपका सहमत होना काम है। पहला हम, अब कैसे? अंशतः, अंशतः यानी कि बहुत कम, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आपको परिमाण बताया गया है, ठीक है। कितनी मात्रा में हम सहमत हैं, मैं कितनी मात्रा में, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? परिमाण बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। तो इसमें ना तो कालवाचक है, ना ही ये स्थिति नहीं है, ये रीतिवाचक है, स्थानवाचक। इसमें आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें अंशतः क्या है? परिमाण को बताया गया है कि आप कितने सहमत हैं, परिमाणता। तो ये आपका क्या है? अंशतः, सॉरी, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए इसे नोट करेंगे। तो इसमें आपका क्रिया विशेषण का भेद परिमाण, क्योंकि इसमें क्रिया के परिमाण की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार को, आप पहले आप आंसर बताएंगे, फिर हम आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, वह अचानक, देखो इसमें आपका वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस क्रिया का, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यहाँ पर काम हो रहा है बोलने का, ठीक है। वह अचानक बोल पड़ा, तो बोलने का काम हुआ, लेकिन काम की रीति बता दी गई है। काम कैसे हुआ?
काम कैसे। अब देखो, जब प्रश्न आपका कैसे का उत्तर आपको मिल जाता है, तब वो आपका रीतिवाचक, वो आपका रीतिवाचक तब वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर काम कैसे हुआ, कैसे बोल पड़ा, अचानक। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कैसे प्रश्न का उत्तर, भाई काम कैसे हो रहा है, जब कैसे काम, कैसे क्रिया कैसे हो रही है, इसका उत्तर मिल जाए तो वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें आपका जो ये वाक्य दिया गया है, ये आपका क्या है, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण है। यहाँ पर अचानक शब्द क्या है, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिएगा, नेक्स्ट है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा। यहाँ वाक्य आपके सामने है, काला घोड़ा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है। तो देखो, दौड़ता है, ये क्रिया है, हमें बताना है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता क्या है, तेज। अब तेज का मतलब कैसे दौड़ता है, प्रश्न आ रहा है, कैसे, कैसे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, तेज क्या है, ये आपका तेज आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, तो इसमें क्रिया विशेषण बताना है, भेद नहीं बताना था। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा। उसमें दौड़ता है, घोड़ा, तेज, तेज यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण शब्द है। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने प्रणा की पूर्णता माफ कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण हुआ है। सरकार ने प्रणव की पूर्णता माफी कर दी है, यहाँ पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस वाक्य को आप रहने दें। नेक्स्ट वाक्य हम लिखेंगे, आपस में झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा मत करो। ठीक है, तो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आंसर आपको दिया गया है रीतिवाचक। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपस में झगड़ा मत करो, देखो झगड़ा तो हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपस में। तो इसलिए यहाँ पर किस विधि से हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, इसमें आपका रीतिवाचक, क्योंकि झगड़ा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है,
यहाँ पर झगड़ा कैसे हो रहा है, आपस में कैसे, तो आपस में कर रहे हैं झगड़ा, ठीक है। तो ये आपका कैसे यानी कि यहाँ पर रीतिवाचक आपका क्रिया विशेषण होगा। चलिएगा इसे नोट करें। तो आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है। अब देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक शब्द जो है, सर्वव्यापक यानी कि सभी स्थानों पर ईश्वर है, सर्वव्यापक। तो यहाँ ईश्वर के सभी जगह होने का यानी ईश्वर सभी जगह है। आप जहाँ हर कण में कहते हैं ना, एक कण कण में ईश्वर का वास है, तो ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में सर्वव्यापक शब्द क्या है, एक स्थान को बता रहा है, इसलिए इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसको आप थोड़ा विच्छेदित करेंगे, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, इसलिए यहाँ पर सर्वव्यापक स्थान को बताया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य में आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसीलिए इस वाक्य में आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। हमने पहले वाक्य को थोड़ा सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह, सर्वव्यापक का मतलब जो सब जगह व्याप्त है, ईश्वर सभी जगह है, और जगह क्या है, स्थान का नाम है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसे आप नोट कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ ईश्वर के सर्वव्यापक होने की बात कही गई है, अर्थात इसमें स्थान की हम बात कर रहे हैं। और जहाँ स्थान की बात की जाए, जहाँ पर आपको जगह की बात बताई जाए कि ईश्वर क्या है, सभी जगह व्याप्त है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। गांव वालों ने मिलकर ये काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, जल्दी से इसे नोट करें और बताइएगा। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। देखिए, गांव वालों ने काम कैसे किया है, मिलकर किया है, ठीक है। काम की रीति बताइए, काम गांव वालों ने मिलकर काम यह काम पूरा किया है, कैसे किया है, मिलकर। अब इसमें देखिए आपका, इसमें आपको कालवाचक, लेकिन ये कालवाचक नहीं है, ये रीतिवाचक है। इसका सही उत्तर रीति, क्योंकि मिलकर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। काम कैसे हुआ, मिलकर हुआ, गांव वालों ने काम। अब कालवाचक कब होता है, जब हम समय को बताते है ना, काल जहाँ समय को बताया जाता है। तो कभी कभी प्रश्नों में आपको मिस्टेक दिखती है
और एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो आप उन मिस्टेक्स को भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है मिलकर, यानी काम कैसे हुआ है, काम मिलकर हुआ है। अर्थात यहाँ पर जैसे इससे पहले क्या था, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी सभी जगह, तो यहाँ पर जगह की बात, जहाँ हम स्थान बताते हैं, जगह बताते हैं, तब वो आपका स्थान या दिशाओं को बताते हैं, तब वो आपका स्थानवाचक हो जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं गांव वालों ने काम कैसे किया है, मिलकर किया है, यानी इसमें आपका रीतिवाचक है, तो इसका उत्तर आप रीतिवाचक ही लिखेंगे। ये उत्तर नहीं है इसका कालवाचक। काल जहां समय को बताया जाता है तब कालवाचक आता है। चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, इस वाक्य में वहां किस शब्द, जैसे देखिए यहाँ पर वहां शब्द क्या है, वहां का मतलब किसी स्थान की बात की जा रही होगी। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो वहां क्या बताता है, वहां तो स्थान को ही तो बताएगा, यहाँ वहां, उधर उधर, इधर उधर, ऊपर नीचे, ये सब स्थान की तो बात की जा रही है। तो चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, इस वाक्य में आपका जो वहां शब्द है वो स्थान को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इससे पहले आपको मिलकर कहा था, तो मिलकर कोई स्थान नहीं है, ना तो कोई दिशा है, इसलिए वहां पर तो आपका रीतिवाचक आएगा। वो ऑप्शन जो रेड किया था वो गलत था, वहां आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर रेड वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। जब भी हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को करते हैं तो एक प्रश्न के 4 उत्तर आपके सामने दिए जाते हैं, आपको इनमें से एक उत्तर को सही करना है। तो जब हम स्थान की बात करते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। तो यहाँ पर वहां शब्द जो है स्थान की बात की जा रही है, इसमें स्थान की बात हो रही है, इसलिए ये जो वहां शब्द है ये स्थान को बता रहा है, किसी जगह को बता रहा है। अब जैसे आप ही कहें वहां, मैंने उधर रख दिया, मैंने नीचे रख दिया, आप वहां जा रहे हैं, तो किसी स्थान की हम बात करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर चोर वहां किसी स्थान की बात हो रही है, दीवार के पास खड़ा था, तो इसमें स्थानवाचक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वाक्य है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो इसमें कभी कभी क्रिया विशेषण है। कभी का मतलब क्या हुआ, हम समय की बात कर रहे हैं, कभी कभी यानी किसी किसी समय, है ना, ऐसा ही तो कहते हैं। तो कभी कभी यानी किसी समय की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। और जब हम समय की बात कर दें तो वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, अर्थात इसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसलिए कालवाचक क्रिया। अब देखिए यहाँ तो आपको आंसर के साथ रेड किया गया है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन होंगे तो फिर ये इस तरह से रेड नहीं किए जाएंगे, ये जो है आपके ऐसे ही रहेंगे। आपको एक ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना है, करेक्ट करना है। तो ये आपका कालवाचक है, क्योंकि यहाँ पर समय को बताता है, कभी कभी शब्द जो आपके सामने है ये समय की बात कर रहा है, ये समय बता रहा है, और समय जहां बताया जाए उसमें कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो देखिए वह एक सप्ताह बाद आया, कब आया, एक सप्ताह बाद। तो यहाँ पर वैसे तो एक सप्ताह, लेकिन एक एक यहाँ शब्द दिए गए हैं, लेकिन इसलिए इसमें बाद आएगा। यदि कहा जाए एक सप्ताह बाद
तो ये भी इसका एक क्रिया विशेषण हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द दिया गया है इसलिए बाद होगा। ठीक है, आया तो क्रिया हो गया, वह तो आपका तो बाद आया, कब आया, बाद आया। तो यहाँ पर बाद शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो बाद आया। ठीक है, अब कितनी बाद आया, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, समय अलग हो गया तो ये बाद आया, तो ये यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो इसमें बाद शब्द आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। और इसी प्रकार के वाक्यों में हमें डाउट भी होता है ना। तो देखिए, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है, तो इसमें तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, क्रिया विशेषण है। वह कैसे लिखता है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो यहाँ जो रेखांकित, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ रेखांकित वह शब्द आपका क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, ये संज्ञा है। तो ये आपका क्रिया विशेषण है। आप जानते हैं लिखने की आदत कैसी है, धीरे धीरे। तो लिखने की यहाँ पर यानी कि लिखना आपका एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई गई है, वो धीरे धीरे लिखने की उसे आदत है। तो इस प्रश्न को भी आप लिखें। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं क्षण भर, ये समय की बात की गई है। निसंदेह, अन्यत्र, अन्य जगह, तो ये भी आपका जो है अन्यत्र, दूसरी जगह, स्थान की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अत्यंत, अत्यंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना। अत्यंत दुखी है, वह बहुत दुखी है या अत्यंत दुखी है। तो यहाँ परिमाण क्या, कौन बता रहा है, अत्यंत शब्द जो है परिमाण को बता रहा है, इसलिए ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। चलिएगा, चलिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ तो उत्तर के साथ है, लेकिन फिर भी हम सारे वाक्यों को समझ लेते हैं। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो देखो, इस बार बारिश में क्या हुआ, बहुत ओले पड़े। तो देखिए यहाँ पर बहुत, बहुत शब्द परिमाण को बता रहा है। ठीक है, इसमें परिमाण बताया जा रहा है। ओले कितने पड़े, बहुत पड़े। यह लड़की सुंदर है, तो उसके गुण को बता दिया गया है, इसमें परिमाण नहीं है। मैदान हरा भरा है, हरा भरा नहीं, हरा भरा है, तो मैदान की सुंदरता के, उसके गुण के बारे में। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तो यहाँ पर कैसे खिलाड़ी हो, अच्छे हो। ठीक है, तो इसमें आपका जो है किसी में भी परिमाणवाचक नहीं है, लेकिन इसमें परिमाण बताया गया है, ओले बहुत पड़े हैं। ठीक है, तो इसमें आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो लिखें, चलिए, रूप के अनुरूप क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, रूप के अनुरूप। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमने नहीं किया है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, बट ये हमने, तो ये प्रश्न आप कर चुके हैं, परिमाणवाचक वाला। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है, क्या है, संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या फिर आपका क्रिया विशेषण है। तो माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो माधवी क्या गाती, क्या करती है, अत्यंत सुंदर गाती है। तो अत्यंत शब्द आपका क्रिया विशेषण है, वो सुंदर गाती है।
तो गाना यहाँ क्रिया है और अत्यंत आपका क्रिया विशेषण है, रेखांकित शब्द है। यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण। चलिए चलिए आगे, ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। कैसे पहुंचा? लपक कर। तो यहाँ पर जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो ये आपका क्रिया विशेषण है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पद परिचय में भी हमने किए थे। चलिए, तो ये आपका क्या है? जल्दी से, ये क्रिया विशेषण शब्द है। देखिए, योजक आपने नहीं पढ़ा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो यहाँ पर परिमाण एक में ही दिखाया गया है, ए में। वह बहुत थक गया है। ये जो बहुत शब्द है ना, ये परिमाण को बताता है। और वो कितना थका? बहुत थक गया है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका आ जाता है। आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, निम्न में से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सुंदर। यहाँ पर धीरे धीरे भी है और सुंदर की हम बात करें तो ये आपका, इसमें हम सुंदर किसी वस्तु को, किसी संज्ञा या सर्वनाम को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर कहा जाए तो धीरे धीरे आपका क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रतिदिन जो है, हम समय की बात कर रहे हैं, हर दिन। तो ये रीतिवाचक भी नहीं, परिमाणवाचक भी नहीं, स्थानवाचक नहीं, बल्कि आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। बूढ़े धीरे चलते हैं, इसमें रेखांकित शब्द है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो देखो, धीरे चलना, चलने की विशेषता है तो क्रिया विशेषण होगा। चलिए, आगे देखिए, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में डैश डैश क्रिया विशेषण का भेद है। वाक्य में तो देखो, मैं कब पढ़ता हूँ? रोज पढ़ता हूँ, यानी समय को बताया गया, और जहाँ समय बताया जाए वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। चलिए, इसे भी नोट करें। मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें कालवाचक है क्योंकि यहाँ समय को बताया गया है। ठीक है, और तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है कुछ। तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इसमें आपका क्रिया विशेषण है कुछ। ठीक है,
मैं अवश्य पहुंचूंगा, क्रिया विशेषण रीतिवाचक पहुंचूंगा का क्रिया विशेषण। तो मैं अवश्य पहुंचूंगा तो यहाँ क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है और पहुंचूंगा का विशेषण है। कैसे पहुंचूंगा? अवश्य। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? तो ये आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? जल्दी चलो, तो यहाँ परिमाण बोधक, अनिश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक या क्रिया विशेषण है? तो जल्दी चलो, यहाँ पर जल्दी चलो ये इसमें क्रिया विशेषण है, इसमें आपका परिमाण नहीं है। जल्दी, कैसे चलना है? जल्दी। तो जल्दी में क्या होता है आपका? देखिए ऑप्शन के अनुसार होता है। जल्दी यहाँ रीति को बताता है वैसे तो, लेकिन यहाँ रीति नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ क्रिया विशेषण दिया गया। अगर रीति दिया जाता तो फिर आप यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखते। तो इस पर कई बार हमारे जो आंसर होते हैं वो हमारे जो ऑप्शन होते हैं, जो विकल्प होते हैं, उन पर भी निर्धारित हो जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। क्योंकि उत्तर जो है, अगर हम जल्दी चलो में आपका जो जल्दी शब्द है ये आपका एक तरह से रीतिवाचक है, क्योंकि हम काम की रीति को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ रीतिवाचक का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम करें क्या? तो ये परिमाण तो नहीं है, परिमाण बोधक नहीं है, ना ही ये आपका अनिश्चयवाचक है, ना ही निश्चयवाचक है, तो ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि जो आपका रीतिवाचक है वो क्रिया विशेषण के अंदर ही आता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।